Hi, I'm Dr. Vinay. I'm a surgeon in liver transplant surgery at South Asian Liver Institute. आज हम बात करने वाले लाइकैप के बारे में। लाइकैप इज लिवर केयर प्रोग्राम। लिवर केयर प्रोग्राम ये एक ऐसा इनिशिएटिव है बाय साउथ एशियन लिवर इंस्टीट्यूट जो लिवर डैमेज जो हो रहा है हमारे देश में उसको प्रिवेंट करने के लिए। दिस इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ आवर प्रोफेसर डॉक्टर टॉम चेरियन। डॉक्टर टॉम चेरियन का यही गोल है कि जो बर्डन है लिवर डिजीज हमारे कंट्री में इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। और इसकी वजह से डॉक्टर प्रोफेसर टॉम चेरियन ने ये एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया है जिसे हम लाइकैप के नाम से जानते हैं। इसके अंडर हमारा ये गोल है कि जो पेशेंट्स फैटी लिवर, अल्कोहलिक फैटी लिवर और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की वजह से बीमार है उनको हम लिवर सिरोसिस जाने तक प्रिवेंट कर सके। फैटी लिवर और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जो है इसके वजह से लिवर सिरोसिस तक जा सकता है। अगर लिवर सिरोसिस तक चला गया तो ये लिवर फेलियर है और इसका एक ही ट्रीटमेंट होगा जो लिवर ट्रांसप्लांटेशन है। लिवर ट्रांसप्लांट 30 या 40 लाख तक कॉस्ट हो सकता है, विच इज़ अ वेरी ह्यूज बर्डन फॉर एनी इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इसके वजह से हम लाइकैप के अंडर ये करते हैं कि अगर जो पेशेंट फैटी लिवर और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर नहीं तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है तो वो सिरोसिस ना जाए, इसका हम प्रिवेंशन करने के लिए ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंडर जो भी पेशेंट्स जिनको फैटी लिवर है या तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है उनका हम बेसिक लिवर का रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन जिसमें लिवर का जो कंसिस्टेंसी है देख सकते हैं और फैटी डिपोजिशन देख सकते हैं, और लास्ट में एक फाइब्रोस्कैन। फैटी लिवर अल्ट्रासाउंड में हमें सिर्फ ये पता चलता है कि फैटी लिवर है क्या नहीं, मगर वो फैटी लिवर की वजह से कितना लिवर को डैमेज हुआ है ये हम नहीं जान सकते अनलेस वी डू अ फाइब्रोस्कैन। और ये फाइब्रोस्कैन फैसिलिटी बहुत सारे सेंटर्स में नहीं है और आज इज वन ऑफ द ओनली सेंटर्स, वन ऑफ द वेरी फ्यू सेंटर्स जिनमें फाइब्रोस्कैन फैसिलिटी है। ये 3 इन्वेस्टिगेशंस के साथ कितना डैमेज है और क्या हुआ है, अगर हमें लिवर फैटी लिवर या तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है तो हम इसको क्लीन कैसे करें, इसका भी गाइडेंस हम लाइकैप में देते हैं। और इसका मेन आइडियल यही होगा कि अल्कोहल कंजम्पशन छोड़ दे और मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंटीऑक्सीडेंट डाइट पे शिफ्ट हो जाए। अल्कोहल की वजह से लिवर डैमेज होता है ये हमको पता ही है, मगर फूड्स के वजह से भी हमारा लिवर डैमेज हो सकता है। उसमें मेनली आता है रेड मीट जैसे मटन, बीफ और फ्राइड फूड। फ्राइड फूड तब प्रॉब्लम है जब वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कुक हो जाए। अगर एक ऑयल को हम बार बार यूज़ करें सेम ऑयल को, तब वो ऑयल का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है दैट बिकम्स मोनो अनसैचुरेटेड नहीं तो सिंगल चेन फैटी एसिड होता है और इसके वजह से लिवर डैमेज रिस्क ज़्यादा है। अगर हम तो इसके वजह से हम लाइकैप के अंडर अगर कोई पेशेंट जानना चाहता है कि वो लिवर का प्रॉब्लम क्या है, किस स्टेज पे है, तो इसके लिए अंडर लाइकैप ये इन्वेस्टिगेशंस जो हम इन्वेस्टिगेशंस में बता चुका हूँ ये इन्वेस्टिगेशंस हम कर सकते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कैच है, अगर फैटी लिवर डिजीज है और वो ग्रेड 1, 2 या 3 और ग्रेड 1 ऑफ फाइब्रोसिस ग्रेड 2 या 3 पर है तो ऑल दीज 3 स्टेजेस आर रिवर्सिबल। जो हार्मफुल इफेक्ट है लिवर पे उसको हटाने से ये लिवर कंप्लीटली नॉर्मल हो सकता है एंड दैट इज कंप्लीटली अचीवेबल। अगर ये स्टेज 4 नहीं तो ग्रेड 4 फाइब्रोसिस तक चला गया तब ये रिवर्सिबल नहीं है और तब एक ही ऑप्शन बचता है कि हम लिवर ट्रांसप्लांटेशन करें। सो द बेस्ट ऑप्शन वुड बी टू स्टॉप इनटेक ऑफ टॉक्सिन्स, मेनली अल्कोहल, और एक बार आप आपके लिवर भी चेक करवाए तो इसके वजह से जो रिवर्सिबल स्टेज पर हो उनको रिवर्सिबल हो सके। लिवर एक वंडरफुल ऑर्गन है जो अप टू 70% या तो 80%, दैट इज जब तक आप ग्रेड 4 फाइब्रोसिस तक ना जाए तब तक शायद आपको पता भी ना चले कि आपका लिवर डैमेज हो रहा है। टू नो इफ लिवर डैमेज हो रहा है क्या नहीं, मेन गोल यही होगा कि ब्लड टेस्ट और एक स्कैन करवाए, क्योंकि मेजर सिम्टम्स जब तक पूरा लिवर डैमेज ना हो मेजर सिम्टम्स आते नहीं है। अगर लिवर डैमेज हो गया तो मेनली सिम्टम्स ऐसे आते हैं कि जॉन्डिस होता है, कभी कभी ब्लीडिंग होता है क्योंकि जो पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं उसके वजह से
फूड पाइप में ब्लीडिंग हो सकता है, उसके वजह से ब्लड वॉमिटिंग वैसा हो सकता है, एंड दीज आर वेरी रिस्की। एक ब्लड वॉमिटिंग वजह से लाइफ भी जा सकता है, और ये तभी होता है जब लिवर कंप्लीटली फेल हो जाए। तो लिवर फेल होने के पहले स्टेजेस में यूजुअली हमें पता नहीं चलता कि लिवर का कोई प्रॉब्लम है। तो ओनली वे टू नो इज ब्लड इन्वेस्टिगेशंस और स्कैन।